हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर के बिना कटरीना ने किस फिल्म को साइन करने से किया इनकार? अर्जुन रामपाल को फिल्म हीरोइन के नाम पर क्यों आ रहा है गुस्सा? करीना ने जूम के बूम पर किया सैफ को चैलेंज। विद्या बालन को कौन बुला रहा है आंटी जी? और दिखाएंगे टाइगर को टेम करने वाली कैट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कटरीना ने एक एमिनेंट डायरेक्टर की फिल्म को रणबीर की वजह से साइन करने से किया इनकार। क्या कैट के लिए अच्छी फिल्म से ज्यादा जरूरी हो गया है रणबीर के साथ काम करना? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कटरीना को रणबीर की बाहों में आकर कैसी राहत मिली ये तो पता नहीं। कटरीना रणबीर के बीच क्या कुछ चल रहा है ये बताने का हमारा कोई इरादा भी नहीं। हम तो बस आपको ये बताने आए हैं रणबीर कटरीना को लेकर आने वाली खबरों में अब तक की सबसे हॉट और लेटेस्ट न्यूज क्या है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर के बिना एक अपकमिंग फिल्म साइन करने में कटरीना को हो रही है प्रॉब्लम्स, क्योंकि रणबीर ने अब तक इस फिल्म के लिए कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। गौर करने वाली बात यह है कि सक्सेसफुल फिल्म में कटरीना और रणबीर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आए थे, और अब जब रिपोर्टेडली फिल्म का सीक्वल हो रहा है प्लान, तो प्रोड्यूसर्स ने कटरीना को एक बार फिर किया है अप्रोच। लेकिन कटरीना ना तो हाँ कह रही हैं और ना ही उन्होंने इस ऑफर को कहा है नो। वो तो अभी भी कर रही हैं रणबीर के हाँ कहने का इंतजार। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बात हो रही है अजब प्रेम की गजब कहानी की, तो जरा ठहर जाइए। यहाँ बात हो रही है प्रकाश झा की फिल्म राजनीति की, जिसमें कटरीना भी थी और रणबीर भी। अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद दोबारा ये जोड़ी साथ आई थी राजनीति में, जिसके शूटिंग शेड्यूल ने रणबीर कटरीना की दोस्ती को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। ऐसे में कटरीना कैफ के लिए रणबीर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बताने की जरूरत नहीं। रणबीर कटरीना के लिए कितने बड़े कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं ये भी आपको पता ही है। लेकिन राजनीति के पार्ट 2 को लेकर रणबीर की ही तरह मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर और अजय देवगन भी कटरीना के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रणबीर और इन सभी एक्टर्स का क्या कनेक्शन? भाई कैट्स रणबीर की पर्सनल लाइफ से जरा आइए बाहर, दिमाग के घोड़े फ्लैशबैक में दौड़ाइए और याद कीजिए फिल्म राजनीति को, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में अजय और मनोज जैसे धुरंधर एक्टर्स के कैरेक्टर्स की डेथ दिखाई जा चुकी है। और अब रिपोर्टेडली जब कहानी को आगे बढ़ाना है तो सारा जिम्मा कटरीना के कंधों पर आ गया है, क्योंकि अब वो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। ऐसे में सोर्सेस की माने तो अब तक रणबीर और नाना जैसे बड़े एक्टर्स जो कि फर्स्ट पार्ट में जिंदा थे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दी है। ये एक और वजह है जो कटरीना को दुविधा में डाल रही है। लेकिन knowing the kind of risk taker that she is, she might aim to take this challenge। और इसमें रणबीर उनका कितना साथ देंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्टर अर्जुन रामपाल को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि फिल्म हीरोइन में काम करने के बावजूद ना तो मीडिया और ना ही फिल्म क्रू दे रहा है उन्हें कोई इंपॉर्टेंस। लेकिन क्या अर्जुन का ये गुस्सा जायज है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। It's a male-dominated industry. It's a male-dominated industry. हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर मीडिया और फिल्म के कास्ट से इग्नोरेंस झेलने के बाद अर्जुन रामपाल ने दिया था ये बयान। इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बदल रही है, इंडस्ट्री अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री स्टिल। अर्जुन इस बात से काफी नाराज थे कि इस इवेंट पर उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, और जूम के क्लोज सोर्सेज की माने तो गुस्से में अर्जुन यहाँ सबको ये कहते घूम रहे थे कि ये तो उसकी फिल्म है, अभी मेरी फिल्म चक्रव्यूह आने दो, उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा।
अर्जुन का ये गुस्सा किसी भी तरीके से जायज नहीं लगता। सभी को पता है हीरोइन एक्ट्रेस ओरिएंटेड फिल्म है और इस फिल्म में अर्जुन का रोल एक सपोर्टिंग एक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें फिर भी फिल्म के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों चाहिए ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जहां तक फिल्म चक्रव्यूह की बात है तो उसमें हो सकता है अर्जुन का कैरेक्टर पावरफुल हो और इसी फिल्म के वक्त अर्जुन को प्रॉपर मीडिया अटेंशन भी मिल जाए, लेकिन अभी करीना की फिल्म के लिए अर्जुन की डिमांड बिल्कुल गलत है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना और सैफ के लव स्टोरीज के किस्सों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पहली बार बेबो ने ज़ूम के बूम पर सैफ को किया चैलेंज। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। सैफ और करीना के इन प्यार भरे लम्हों की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज ज़ूम आपको दिखाएगा कैसे इन दोनों लव बर्ड्स ने कर ली है एक दूसरे से कंपटीशन की तैयारी। वो दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करे तो मैं भी दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करूंगी। सुना आपने? करीना सैफ को कर रही है चैलेंज कि अगर वो दूसरी एक्ट्रेस के साथ रॉक कर सकते हैं तो करीना भी इस मामले में कम नहीं। दरअसल ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव चैट के दौरान जब हमने करीना से पूछा कि सैफ ऑन स्क्रीन उनसे ज्यादा दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ हिट फिल्म्स देते हैं तो इस पर आपका क्या कहना है? वो दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करे तो मैं भी दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करूंगी। वी होप सैफ करीना के इस चैलेंज को सुन रहे होंगे, क्योंकि बेबो के चैलेंज को वो हल्के में नहीं ले सकते। करीना आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइन है और हर डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए सबसे पहले करीना को ही अप्रोच करता है। सो सैफ, करीना के इस रॉक एंड रोल चैलेंज के लिए तैयार रहिए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी एक्टिंग और टैलेंट से खुद को बॉलीवुड में प्रूव कर चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में बुलाया जाता है आंटी जी। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। आंटी मत कहो ना, आंटी जी मत कहो। शायद विद्या बालन इन दिनों सभी से यही गुजारिश कर रही हैं। भाई आखिर रॉक सॉलिड बॉक्स ऑफिस हिट्स देने के बावजूद विद्या की ब्रांड इमेज में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। सोर्सेज की माने तो एड वर्ल्ड में विद्या को एक आंटी के तौर पर ही परसीव किया जाता है। विद्या का नाम अक्सर लाइफस्टाइल, फैशन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कंसिडर तक नहीं किया जाता। वहीं यंग एक्ट्रेसेस दीपिका, करीना, कटरीना और अनुष्का के पास ब्रांड्स की भरमार है। ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि ये एक्ट्रेसेस विद्या के मुकाबले उनके टारगेट यूथ को इजीली अट्रैक्ट कर सकती है और यही वजह है कि विद्या को केवल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही अप्रोच किया जाता है, ना कि किसी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए। ये अलग बात है कि आज की तारीख में विद्या बॉक्स ऑफिस पर करीना, कटरीना और बाकी एक्ट्रेसेस को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रही है बल्कि उनसे एक कदम आगे भी है। फिल्म में दमदार रोल की बात करें या उसे प्रमोट करने का विद्या का अंदाज, वो हर जगह इन एक्ट्रेसेस से आगे ही साबित होती है। लेकिन जब बात हो ब्रांड की दुनिया की तो अब भी आलम यही है कि विद्या को एक ग्लैम फेस के नजरिए से देखा नहीं जाता। सुनने में तो ये भी आया है कि बाकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस जिस तरह के ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं, खुद को वैसे सेगमेंट में पिच करवाना विद्या के लिए कभी फ्रूटफुल नहीं रहा। लेकिन जो फिल्मों को अपने बलबूते पे हिट करा के खुद इतनी बड़ी ब्रांड बन गई हो, उसे भला ब्रांड क्वीन बनने की क्या जरूरत? फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। निखिल अडवाणी की 3D एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर नजर आए कई बॉलीवुड स्टार्स। हैव अ लुक। 5 साल बाद डायरेक्टर निखिल अडवाणी की दिल्ली सफारी का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ। निखिल की ये फिल्म है तो एनिमल्स की लाइफ पर बेस्ड, पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो इस फिल्म में बॉलीवुड मसाला ऐड कर सके और यही वजह रही है कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइस डबिंग गोविंदा और बमन ईरानी, शंकर महादेवन जैसे सेलिब्रिटीज ने की है। यहाँ पर जब हमें गोविंदा मिले तो हमने उनसे पूछा कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस फिल्म पर काम करके, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे जैसा इन्होंने कहा, जैसे मैंने निखिल से जिस वक्त की थी फिल्म ना, मैंने उसी वक्त बहुत एंजॉय किया था इनके साथ काम करते समय और मुझे ये लगा था कि जो करेंगे ये अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। इस फिल्म में तो गोविंदा की सिर्फ आवाज सुनाई देगी, पर उनकी एक और फिल्म है which will release soon. We are talking about Avatar. Let's hear it from Govinda himself about his upcoming project. मैं यही कहूँगा कि अवतार जो आ रही है, प्रहलाद जी के साथ मैंने झूठा इल्जाम, फिर बाद में शोला शबनम, फिर बाद में आँखें, ऐसे काफ़ी सिनेमा किया। उसके बाद 18 साल हम लोगों ने काम नहीं किया
18 साल बाद अब ये हम लोग की 4th फिल्म जो है वो सामने आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा सक्सेस और कामयाब रहे हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोई दुआ रहती है, कुछ खास चीज़ होती है। अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा, और यही प्रार्थना है कि उतना ही बड़ा हिट हो जितना हमेशा रहा है। Well, we hope the same, चीची। ये तो थी गोविंदा के फिल्म की बात। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी से, जिन्होंने 3D दिल्ली सफारी बनाकर ले लिया है एक और रिस्क। मैंने हमेशा रिस्क लिया। Most of the risks have not paid off. Some of them have paid off. Well, all we can say is we hope आपका ये रिस्क काम कर जाए। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। विवेक ओबरॉय की 2 फिल्म्स KLPD और जयंता भाई एक ही दिन 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, और इस रिलीज ने इन दोनों फिल्म के मेकर्स को ला दिया है आमने सामने। क्या विवेक करवा पाएंगे अपनी फिल्म्स के मेकर्स के बीच सुलह? लेट्स फाइंड आउट। आज आप चाहेंगे तो मैं नेशनल टेलीविजन पे कुमार तोरानी को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी डेट जो है उसे आगे कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फिल्म उस दिन ना रिलीज हो। किस्मत लव पैसा दिल्ली के प्रोड्यूसर कुमार तौरानी से काफी नाराज हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों? भाई जब 5 अक्टूबर को होगा विवेक वर्सेस विवेक, तो नाराजगी तो होगी ना। अब भी नहीं समझे? चलिए हम बताते हैं। दरअसल विवेक ओबरॉय की 2 फिल्में एक ही तारीख पर रिलीज हो रही है। KLPD और जयंता भाई की लव स्टोरी दोनों ही 5 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन विवेक और मल्लिका शेरावत की आने वाली फिल्म KLPD के प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर की डेट उन्होंने पहले लॉक की थी, और इसी वजह से वो कुमार तौरानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरी को या तो प्रीपोन करे या पोस्टपोन। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फिल्म उस दिन ना रिलीज हो। आई वॉज वेरी श्योर दैट 5 अक्टूबर इज व्हेन आई वांटेड टू रिलीज द फिल्म, तो मैंने अपनी डेट डाल दी है। उन्होंने सिर्फ पहले पोस्टर में लिखा था रिलीजिंग 2012, सो 2012 कुड बी एनी ऑफ द कमिंग मंथ्स। सो जब मैंने डेट अनाउंस करी तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी 5 अक्टूबर को आना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर अमित चंद्रा का मानना है कि कुमार तौरानी की इस मूवी से किसी का फायदा नहीं होगा, इससे सभी को नुकसान ही पहुँचेगा। इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर बिजनेस। ना ही मिस्टर कुमार तौरानी के लिए अच्छा है, ना ही मेरे लिए अच्छा है, ना ही विवेक के लिए अच्छा है, ना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और यही वजह है कि KLPD के प्रोड्यूसर ने कुमार तौरानी से फोन और SMS से भी बात करी। तो अभी फिलहाल ये कोशिश जो है हम लोग एक दूसरे से फोन पे और SMS से ट्राई कर रहे हैं। Well, ऐसे में तो हमें सिर्फ और सिर्फ विवेक ओबरॉय पर तरस आ रहा है। एक तो काफी वक्त के बाद विवेक अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में आए हैं, और ऐसे में उनकी एक ही डेट पर दोनों फिल्म्स रिलीज होने की वजह से उन्हें नुकसान ही होना है। और इस बात का हमें भी इंतजार रहेगा कि विवेक ओबरॉय प्रमोशंस के वक्त किस फिल्म को ज्यादा प्रमोट करेंगे, किस्मत लव पैसा दिल्ली या जयंता भाई की लव स्टोरी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का इंटरनेशनल फेम फोबिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के फेल हो जाने के बाद अब मल्लिका अपनी बॉलीवुड फिल्म्स को बनाना चाहती है हॉलीवुड फिल्म्स। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म चाहे कैसी भी हो, पर हर बार फिल्म रिलीज के पहले मल्लिका हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहती हैं। शायद इसीलिए मल्लिका ये चाहती थी कि उनकी किस्मत लव पैसा दिल्ली का लॉन्च इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में हो, लेकिन जब उनकी ये मर्जी नहीं चली तो हाल ही में लॉस एंजलिस जाने से पहले मल्लिका ले गई अपने साथ उनकी आने वाली फिल्म KLPD की एक कॉपी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो ये कॉपी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ले गई है। इसका मतलब ये है कि वो अपने हॉलीवुड सर्कल को ये फिल्म दिखाना चाहती है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मल्लिका शेरावत इस फिल्म की कॉपी अपने क्लोज फ्रेंड एंटोनियो बैंडेरास के लिए ले जा रही है। कुछ दिनों पहले अखबारों में मल्लिका और एंटोनियो की नजदीकियों के बारे में बातें छपी थी। ये भी खबर आई थी कि मल्लिका के साथ कांस में किया ये डांस हॉलीवुड के सुपरस्टार की शादी में दरार आने का कारण था। एंड देन रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि मल्लिका एंटोनियो के साथ एक स्मॉल वेकेशन पर जा रही है। नाउ दैट शी इज टेकिंग हर फिल्म्स कॉपी टू शो हिम, वी होप ही लाइक्स इट, और शायद मल्लिका का मोटिव पूरा हो जाए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कटरीना कैफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म एक था टाइगर के रिलीज से पहले कटरीना ने Zoom के साथ बात करते हुए रिवील किए टाइगर सलमान खान के कुछ सीक्रेट्स। हैव अ लुक। सलमान जैसा टाइगर जिस भी लड़की के साथ हो वो फील करती है सेफ, और ये तो है कटरीना कैफ। वाह 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 वाह।
बहुत बुरा वाला था क्या? It's fine, but it doesn't rhyme. It doesn't rhyme. Just Okay, as long so- as you're aware of that. So आपकी फिल्म की जो सलमान की लाइन है उसकी तरह ये भी थोड़ा बुरा वाला था. I mean, I don't expect much more from you, so Oh, I mean, sorry. I don't have like super. इतना I'm टैलेंट generous like या that. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स appreciate या पर ये बताइए कि सलमान जैसे टाइगर के साथ आप इस फिल्म में सेफ फील कर रही हैं? See, honestly, it's not a comedy film, so I wouldn't make light of the story, but it's a thriller. It's an action thriller. It's a romantic film as well, so you call it a romantic action thriller. And Salman's playing a raw agent in the film, and like the promo says, I mean, it's quite. I think you know what to expect if you've seen the promo, what kind of film it is. That all his life he's fought for his country. Now he'll fight for his love. Okay. So he's kind of this agent who's just been, focused on his work and doesn't really have any social skills, so to speak. And he meets my character Zoya, and I guess he finds himself kind of in unusual territory, and he wants to be with this girl. And he kind of comes to the point where he wants to do something for himself, I guess, and that's what the story is, what happens. तो मतलब सलमान के कई सारे मिशंस में एक मिशन ये भी है कि कटरीना कैफ को थोड़ा सेफ फील करवाएं. No, he's not trying to make me feel safe. He wants to be with the woman who he loves, so that's the story. पहले तो ऐसा होता था कि एक्टर्स जो हैं जैसे सलमान वगैरह इनकी डेट्स के लिए एक्ट्रेस को रोका जाता था, लेकिन अब तो ऐसा मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस के बाद अब तो ऐसा सिनेरियो बन गया कि कटरीना कैफ की डेट के हिसाब से बाकी लोगों की डेट एडजस्ट करो. Actually, there's no such ego like that or a thing in the industry. The stardom you have achieved right now. Oh, okay, well, I mean, thank you. But honestly, if somebody wants you for a film, people always adjust. Like there's no actor who will say, no, I'm a big star and now go tell the heroine to adjust the dates. I mean, nobody's really like that. Everyone does try and work together and help each other. आपको लगता है जिस फिल्म में सलमान हो, जिस फिल्म में कटरीना साथ साथ हो, उस फिल्म को पब्लिसिटी की ज़रूरत है? प्रमोशन कितना इम्पोर्टेंट है? That's an interesting question. I think it's a for Salman, because his films do have such a huge hype. It's an interesting question whether promotion is required or not. But I think everyone does promote their films, and he promotes all his films, and I promote all my films. Right. So yeah, I think it's required, and I think that that film deserves that you give it the same time and the same promotion. And I mean, it'd be very complacent to kind of think that, oh no, it's not required. Even though I do feel the audience sees the promo and already kind of have decided whether they want to watch the film or not. कटरीना, ये बताइए कि एक था टाइगर से आपको कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म को कहाँ तक जाता हुआ आप देखती हैं, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और फैन फॉलोइंग्स की बात करें तो? See, if I had a crystal ball, then I would have I would use it every day, and I would tell you. I promise you, I would tell you. But who can predict? Nobody can predict. That's why even all these predictions which people are making now, you feel happy and it's nice, and you take it in a good spirit. But nobody can tell. Yeah, it's only the audience, and it's only on that Wednesday. Our film is releasing on a Wednesday because of Independence Day. It's only on that Wednesday that we're gonna come to know the fate of the film, the response. Lastly, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहाँ सलमान से जो भी सवाल पूछा जाता था, जो उनको नहीं आता था वो कहते थे कटरीना जवाब देंगी इसका. ये recently हुआ था. It's just when he's feeling a little bit restless or a little bit he doesn't feel like answering the question, then he just tells me to answer it. Okay, Katrina, thanks a lot for speaking to us. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Well, it's time for the slideshow of latest pictures in Bollywood. कटरीना कैफ इन दिनों भले ही बिजी हों एक था टाइगर को प्रमोट करने में, पर खुद के लिए फाइनली उन्होंने टाइम निकाल ही लिया और पहुंच गई मुंबई टाउन साइड के मोहम्मद अली रोड पर. वेल, दिस वाज अ प्राइवेट अफेयर जहां हमने कटरीना को स्पॉट किया विद सलमान खान्स फैमिली. कैट्स यहां आई थी टू हैव अ लजीज डिनर एंड वी मस्ट से इन दिस वाइट इंडियन अवतार वो लग रही थी काफी खूबसूरत. कटरीना के अलावा हमने कबीर खान अलॉन्ग विद हिज वाइफ मिनी माथुर को भी स्पॉट किया. अर्पिता और अलविरा अलॉन्ग विद हर हबी भी यहाँ मौजूद थे. Zoom gets you these exclusive pics of Cats where she is for sure enjoying the yummy food. It seems Cats is not worried that she might put on weight.
चलिए कैट्स को हम यहीं छोड़ देते हैं, enjoying the delicacies. But for B-Town's latest updates, hot gossips and scoops, do not forget to tune in to Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Samina Sheikh, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. What's the new four-letter word everybody's talking about? Hi, this is Megha. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.